Hi friends, I am Dr. Gaurav Singh Rathra. Again, I am back with my new video. हमारे लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया और बहुत ही आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए उसके ऊपर, ताकि सर हम लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. सो आई होप सो कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हाई फाई विद यूजिंग ऑल द टेक्निकल टर्म्स, मेरा अप्रोच ये है अभी कि मैं आप लोगों को जितना ईजीली डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बता पाऊँ, क्योंकि आजकल हर कोई आदमी, जिस किसी का एक दांत मिसिंग है वो भी डेंटल इम्प्लांट कराना चाहता है, जिसको पुनः फुल माउथ कराना है वो भी डेंटल इम्प्लांट कराना चाहता है, जो कोई डेंचर लगा रहा है उससे खुश नहीं है, लूज़ है, गिर जाता है, हट जाता है, वो सब भी डेंटल इम्प्लांट्स करा रहे हैं. तो बेसिकली मेरी अप्रोच ये है कि आज के वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे. उसमें से है कि कौन से वाले डेंटल इम्प्लांट हमें लगाने चाहिए. पहले तो ये है कि कितने टाइप के डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं ये, क्योंकि आप जिस किसी डॉक्टर के पास जाओगे उसके पास में एक आधा सिस्टम होगा, वो आपको वही वाले सिस्टम के सारे फ़ायदे बता देगा और आप उसी चीज़ से कन्विंस होकर वही वाली चीज़ करा लेंगे. अगर आपको पता हो कि एक नहीं 10 टाइप के डेंटल इम्प्लांट्स आते हैं, उसके अंदर 10 टाइप की कंपनीज़ हैं, अब कौन से वाले क्यों मेरे लिए कौन से वाला सबसे बेटर रहेगा, उसके हिसाब से आप अपनी वो चीज़ अपने आप अपनी चॉइस और अपने हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग आप बहुत अच्छी अपने लिए कर पाएंगे. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सा इम्प्लांट आपके लिए बेटर होने वाला है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं. There is one which is called end-ostial implants, there is zygomatic implants, there is basal implants, और फिर उसके बाद में और भी आ जाते हैं pterygoid implants. ये सब अलग अलग हैं, पर वो बहुत रेयरली, बहुत कम यूज़ होते हैं जो हैं. बेसिकली जो आजकल चल रहा है और जो ज़्यादातर लोग करा रहे हैं, उसमें से आपके end-ostial implants आ रहे हैं और आपके basal implants आपके सबसे ज़्यादा जो आपके जिसे हम कहते हैं कि आजकल यूटिलाइज हो रहे हैं लोगों की टीथ रिप्लेसमेंट के अंदर. अब दोनों में फ़र्क क्या है. एंडोस्टियल इम्प्लांट जो होता है वो मेरा इम्प्लांट होता है बिल्कुल ऐसा. अब इसमें क्या है, हमारी यहाँ पे बोन बनती है और बोन जो है वो जैसे ही ऑस्टियो इंटीग्रेट करती है, एक टाइप से बोले तो हिंदी में कि पक्की हो जाती है और ये आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है, तो तब आप इस पर उसकी कैप लगाते हैं और आप उसको दे देते हैं. यूजुअली इस चीज़ में जो कोई भी टाइम चाहिए वो 6 हफ्ते से 12 हफ्ते का टाइम लगता है होने के लिए, और इसे कहते हैं एंडोस्टियल इम्प्लांट्स. एक आते हैं हमारे पास में जो इम्प्लांट हमारा इतना मोटा नहीं होगा, बिल्कुल पतला होगा, पर उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, उसे कहते हैं बेसल इम्प्लांट. अब बेसल इम्प्लांट आपकी कॉर्टिकल बोन से सपोर्ट लेता है और उसका जो टोटल ट्रीटमेंट है वो आपका 72 आवर्स के अंदर ख़त्म हो जाता है. मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपने इम्प्लांट भी कराए, आपने कैप भी लगाई, आपको दांत भी लग गए और आपने खाना खाना भी शुरू कर दिया, सारा कुछ हो गया. अब अगर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा, अगर तो ऐसा है तो हमको वेट करने की क्या ज़रूरत है, हमको तो यही वाला ही लगा लेना चाहिए सिंपल. बट हर केस के लिए अलग अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया है. अब वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, वो डिपेंड करता है मेरे पास में कितनी अच्छी बोन है, मेरा एरिया ऑफ इम्प्लांट माउथ का जहाँ पे मैं डालने वाला हूँ वो कौन सा है. क्या वो साइनस एरिया है जहाँ मेरी बोन सबसे कम है, क्या वो मेरा इंटीरियर एरिया है जहाँ पे मेरी बोन सबसे पतली है, क्या ये मेरा नीचे का पोर्शन है जहाँ कहीं पे वो कोई नर्व के पास में है, मेंटल फोरामेन के पास में है. अब ये सारे क्राइटेरिया जो आपके डॉक्टर आपके साथ में बैठेंगे, आपके एक्सरे, आपकी CBCT रिपोर्ट, उसके हिसाब से पूरी चीज़ डिसाइड करेंगे और आपके लिए एक पूरी प्लानिंग होगी कि यस, यू आर अ फिट पेशेंट फॉर एंडोस्टियल इम्प्लांट्स, यू आर अ फिट पेशेंट फॉर बेसल इम्प्लांट्स और यू आर अ फिट पेशेंट फॉर ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स. अब उसके हिसाब से आप अपना पूरे का पूरा ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं और आप उसके हिसाब से आगे चल सकते हैं.
अब बहुत बारी होता है कि क्या हमें बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत है, हमको क्या अपनी बोन को और स्ट्रेंथन करना है, हमने उसको और मजबूती देनी है, हमारे पास में कहीं कोई डिफेक्ट है जिसको आपने उसको फिल कराना है, तो हमको बोन ग्राफ्ट की तब हमें ज़रूरत होगी। आई होप यहाँ तक हम सब लोग काफ़ी क्लियर हैं। अब इसके आगे की बात हम लोग शुरू करते हैं। अब मेरे काफ़ी सारे लोग या पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो आके हमको कहते हैं कि सर हमने डेंचर लगवाया था, कहीं ना कहीं से लगाया था, हमारा कुछ साल बहुत अच्छा चला, उसके बाद में हमारी जो हड्डी है वो थोड़ी सी श्रिंक कर गई, बोन हमारी हल्की सी डिफॉर्म हो गई, अल्टीमेटली क्या है आपका डेंचर लूज़ हो गया, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है फ्लोटिंग ऑफ द डेंचर। अब ये जो फ्लोटिंग ऑफ द डेंचर है, इसमें क्या है कि जैसे आप खाना खाना शुरू करोगे थोड़ी सी 1-2 बाइट सही लोगे, बट उसके बाद में डेंचर कभी इधर हिल गया कभी उधर हिल गया। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो कहीं ना कहीं पे इंजरी हो जाएगी, आप अपना 4-5 दिन के लिए डेंचर उतार के रख दोगे, फिर आप उसको सही करोगे, आपकी इंजरी हील अप होगी, फिर से खाना खाने की कोशिश करोगे, फिर से इंजरी हो जाएगी। अब इन सारी चीज़ों के अंदर आजकल जो सोल्यूशन है वो आ रहा है हमारे पास, मिनिमम 2 इम्प्लांट आपने डाले और उसके ऊपर आपने अपना डेंचर को लॉक एंड की बना के जिसको आपने लगा दिया। वो जो लॉक एंड की वाला काम है कि एक डेंचर नीचे की हड्डी के अंदर 2 इम्प्लांट, और ये अच्छे से आके इस पे आके रुक जाएगा, तो क्या होगा, अननेसेसरी प्रेशर मेरी बाकी की बोन पे नहीं जाएगा, मेरी और बोन नीचे नहीं जाएगी, रिग्रेस नहीं करेगी, और साथ में क्या है मेरे पास में आपकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज नाउ इट इज़ मैकेनिकल, उसको सपोर्ट मिल गई है आपके डेंचर को काम करने के लिए। सो इसे कहते हैं इम्प्लांट्स विद द डेंचर। अब अगर आपकी बोन सॉफ्ट है तो हो सकता है कि आपको 2 से ज़्यादा इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ जाए, बट अगर आपकी बोन अच्छी है तो मिनिमम आपको 2 इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। 2 इम्प्लांट के ऊपर आप अपना डेंचर आराम से फिक्स करा सकते हो, लगा सकते हो, पर इसमें वही होता है कि रात को उतारने के लिए रिकमेंडेड होता है कि क्योंकि रेस्ट मिल जाए, अगर कोई हल्की फुल्की इंजरी हो रही है वो आपकी हील अप हो जाए, इसको आप लगा सकते हो, इसे आप उतार सकते हो। इसे कहते हैं इम्प्लांट्स विद द डेंचर। तो अभी जो हमने बात की वो थी इम्प्लांट्स और डेंचर की। अब ये तो आप कहोगे कि सर ये तो वही हो गया कि लगा सकते हैं, उतार सकते हैं, ये हमारा फिक्स का सोल्यूशन तो नहीं हुआ, हमको फिक्स दांत तो नहीं मिले। अब फिक्स दांत के लिए क्या है, हमको नंबर ऑफ इम्प्लांट्स बढ़ाने पड़ेंगे, सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारा घर बढ़िया बनेगा, तभी हमारे जो प्रोसेसेस है वो बढ़िया बनेगी। और उसके अंदर वी हैव 2-3 ऑप्शंस विद अस। इट कैन बी ऑल ऑन 4, यस, 4 इम्प्लांट के ऊपर आप अपने पूरे 12 दांत लगा सकते हैं, उसका नाम है ऑल ऑन 4। अब ऑल ऑन 4 में क्या होता है, 2 आपके स्ट्रेट इम्प्लांट्स पड़ते हैं, 2 आपके एंगुलेटेड इम्प्लांट्स पड़ते हैं। एंगुलेटेड इम्प्लांट से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, आपकी जो इम्प्लांट की ग्रिपिंग है वो इंक्रीज होती है, और साथ में क्या है उसके ऊपर आप पूरा प्रोसेसेस बना के दे सकते हैं। ये भी आप जल्दी, मतलब कि वही सेम 72 आवर्स के अंदर आप इसे दे सकते हैं, 1 वीक में भी लोड कर सकते हैं, ठीक है, करने के लिए। सो दिस इज अ ऑप्शन विद अस, दिस इज कॉल्ड ऑल ऑन 4 टेक्निक। 4 इम्प्लांट पे सारे दांत लग गए, इसको कहते हैं ऑल ऑन 4 टेक्निक। अब ऑल ऑन 4 के बाद हम लोग जा रहे हैं ऑल ऑन 6। अब इसमें क्या होता है, 4 के बजाय 6 इम्प्लांट डलेंगे आपके। अब 6 इम्प्लांट पे ही आपको कितने, 12 ही दांत मिलेंगे। अब इसमें क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि कल को मानो एक आधा इम्प्लांट विद टाइम, आज नहीं 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद में ख़राब हो जाता है, तो आपके बाकी दांत उनको ज़्यादा सपोर्ट देते रहते हैं। बेसिकली ये सब वही है कि एकता के अंदर बल होता है, लाइक देयर इज यूनिटी देयर इज स्ट्रेंथ। सो एक इम्प्लांट के बजाय आपने 6 इम्प्लांट इकट्ठे करके जोड़ दिए और उनको अपने प्रोसेसेस के साथ में, ब्रिज के साथ में, टीथ के साथ में आपने उन सबको ज्वाइन कर दिया। तो उसमें क्या है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई,
घर जैसे आपका एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो जाता है विद मोर नंबर ऑफ पिलर्स, सिमिलरली मोर नंबर ऑफ इम्प्लांट्स आर गोइंग टू गिव यू अ प्रोसेसेस विच अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स इट मे हैव अ मोर लॉन्जिविटी, इट विल हैव अ मोर लाइफ। सो उस चीज़ से क्या है, आपकी चीज़ ज़्यादा पक्की बनती है, ज़्यादा स्टेबल बनती है और आपकी रिस्ट्रिक्शंस उतनी ज़्यादा कम हो जाती हैं। और इस टेक्निक को कहते हैं ऑल ऑन 6। अगर आपकी बोन और भी ज़्यादा वीक है तो कुछ लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि हमको ऑल ऑन 8 करना चाहिए। जहाँ कहीं पे भी वीक बोन है वहाँ पे आप अपनी सपोर्ट बढ़ा दीजिए, आप अपने इम्प्लांट्स बढ़ा दीजिए, तो आपके प्रोसेसेस में उतनी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल जाती है। ठीक है, अब आज मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप एंड तक आ रहे हैं। अब आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि कितने इम्प्लांट की आपको वैसे ज़रूरत होनी चाहिए। ये आपका डॉक्टर आपके साथ में बैठ के आपकी CBCT रिपोर्ट, आपकी एक्सरेस, उन सबको और आपकी कैल्शियम लेवल, बोन एरिया जहां आपका इम्प्लांट डरना है, दीज ऑल क्राइटेरियाज मैटर। आपकी मेडिकल कंडीशन, डायबिटीज़ है, थायराइड है, लिवर डिजीज़ है, स्टेरॉइड्स तो नहीं खाते, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है ये पूरा एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो हमको सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अपने डॉक्टर के साथ बैठें, अपने एक्सरेस रखें। मेरे वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज आ गई होगी अभी तक। नाउ यू कैन ईजिली बिकम अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग टीम। यू कैन डिस्कस द थिंग्स विद योर डॉक्टर एंड ही इज़ गोइंग टू गाइड यू बेटर। हाँ, एक चीज़ और, लोग कहते हैं हम वहाँ जाएंगे, वो हमें क्या कहेंगे। आप कुछ नहीं कीजिए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वो है 9818321710। फिर से बोलता हूँ 9818321710। इस नंबर पे आप अपना एक्सरे, कितने आप इम्प्लांट कराना चाहते हैं, आपकी CBCT रिपोर्ट, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैं कितना बेस्ट इनिशियल असेसमेंट के साथ में जितनी मैं आपको गाइडेंस दे पाऊँगा, जितना मैं आपके लिए चीज़ बता पाऊँगा और जो मैं आपकी जितनी मदद कर पाऊँगा, ये पूरा वीडियो बनाने का हमारा मकसद ही यही है। हमारा एक ही गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक अच्छा ट्रीटमेंट एंड विद योर इन्फॉर्म्ड नॉलेज के साथ में अपना ट्रीटमेंट करा के दे शुड लीड अ बेटर एंड अ हेल्थी लाइफ। Thank you so much for watching my video.